भाई सबन रोज लोगिन के एक अच्छा कहानी सुनाओ तनी जेमे बतावल गइल बा कि अधूरा शिक्षा अधूरा ज्ञान अच्छा ना होला। एगो बहुत पढ़ल लिखल टीचर रहले, सरकारी स्कूल में बच्चन के पढ़ावत रहले। उनके शादी विवाह ना भई रहे। कुछ समय के बाद अगुआ लोग पहुँचल शादी करे खातिर, लेकिन ये बात कहले कि हमरा पढ़ल लिखल लड़की चाहिए, टैलेंट लड़की चाहिए, तबे हम शादी करब। ये बात के चर्चा चारू ओर लागल होखे। कुछ समय बाद झूठ साच बोल के एगो अगुआ आयल, कहल कि ना पढ़ल लिखल लड़की बिया, बहुत टैलेंट बिया, सुंदर बिया। तो झूठ साच बोल करके शादी करा दहलस। शादी हो गई। मास्टर जी बड़ा खुशहाल रहे लगनी। लेकिन समय बीतत गई। कुछ समय के बाद वहाँ के एक समय ऐसा आई कि मास्टर साहब एगो डायरी पर्सनल राखी, ओमे रोज जितना खर्चा होके साग सब्जी देन लेन जहाँ भी खर्चा होके सबके वहाँ के लिखी। लेकिन उनके औरत जे रहली रोज शाम खान डायरिया निकाल के आ मिला करके पढ़स। एक समय ऐसा आयल कि डायरी में देखत रही कि लिखल बा कि चंदा के वास्ते 251 रुपया। उनका मन में कुछ सोचे लगली कि भाई का बात बा, चंदा हमरा से सुंदर कोनो लड़की से तो मास्टर साहब के ना टाका भिर गए। ये बात के सोचे सोचे कहली कि चलो देखल जाइए। एक बाद कुछ समय फिर बीतल। वहाँ के रोज के खर्चा लिखी डायरी में, आ उनके धर्म पत्नी रोज पढ़स मिला करके। कुछ समय के बाद फिर समय आ गई कि स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन भइल। ओमे 551 रुपया मास्टर साहब के चंदा लाग गई। वहाँ के 551 रुपया दे देनी या फिर अपना डायरी में लिख लेनी कि चंदा के वास्ते 551 रुपया। फिर आके शाम खान उनके पत्नी देखत रही कि डायरी में साग सब्जी लिखल बा, फिर 551 रुपया चंदा के वास्ते। ये बात के उनका सोच में पड़ गई कि हो सकता कि मास्टर साहब इनके खर्चा बढ़त जाता, होई ना होई चंदा नाम के कोनो लड़की भी हमरा से सुंदर। ऐसे वहाँ के अब दिमाग इनका उल्टा सीधा फिरे लागल। इस सोच में पड़ के मने मने मास्टर साहब से क्रोध में हो करके बोल चाल बंद कर दहली, खाना ना बनौली। मास्टर साहब के कुछ समझ में नहीं आवत कि करी का। कहले कि ठीक बा, खिसियाइल बाड़ू तो हम जाता नहीं, नाश्ता पानी कऽ के स्कूल में पढ़ावे, हमार समय तो नुकसान होता। आई कैली का कि खिसियाइले कहते रही कि मास्टर साहब ये तेरे नामो नहीं। स्कूल आ घर के बीचे दरमियान में एगो बहुत गहरा पोखरा रहे। वही पोखरा में जा कर के कूद गईली। तब तक ले स्कूल के बच्चा सब देखत रहल। ऐसे कि मास्टर साहब के शादी ब्याह भई रहे, आइल गइल रहल घरे। सब पहचानस के फलाना मास्टर के औरत है, उनके धर्म पत्नी है। अभी दौड़ के लइकवा जाता रसन स्कूलवा में, हे मार साहब राउर मास्टरी न तो पोखरा में कूद गई बाड़ी। अब अपना भाषा में लगल कहे कि मास्टर साहब मास्टरी न तो पोखरा में कूद के मरतारी, दौड़ी। तो मास्टर साहब हवड़ा गई। बोले कि भाई का बात बा, कैसे हो गई। दौड़ल पहुँचनी, वहाँ के साथे 5 आदमी और भी रहे। सभे घाट पर पहुँचल। ओकरा बाद एक आदमी में से नौजवान कूद करके उनके बचा करके खींच के लाई ले किनारा पर। ओकरा बाद पूछाइल कि रुआ काहे पोखरा में कूद गई है, काहे अपन जान गंवावत। तो कहता रही कि अब हेतना आदमी के सामने हम कहीं तो कहीं अतना बहुत इज्जत जाई। और मास्टर साहब के बहुत इज्जत कैनी।
वहाँ के हमार परवाह ना कैनी। तो भाई का बात बा, मास्टर साहब अचंभित हो गई नहीं। तो कह तारी कि कह दी इतना आदमी के बीच में आ। तो मास्टर साहब कहले कहीं का बात बा। तो रुआ समझ में नहीं आवत कि कौन गलती कैले बानी। तो कहे भाई हम कुछ गलतिए नहीं कैले, तो हमरा समझ में का बा। तो कह दी इज्जत चल जाई राउ। तो कहीं हम कुछ कैले ही नहीं की गलती, तो इज्जत का जाई। तो ये बताई कि रुआ डायरी में साग सब्जी के अलावा है 251 एक बेर चंदा के वास्ते, फिर 8 दिन के बाद देखा तनी कि 551 चंदा के वास्ते। ई का ह हमरा से सुंदर बिया ऊ कि रुआ ओकरा पर मोहित हो गई बानी। तो कहले है ई कैसे सोच ले। अरे हमरा स्कूल में कोनो फंक्शन भइल, चंदा लाग गई, ओमे हम ही चंदा दिल बानी, ऐसे नु कहल जाला। यह डायरी पढ़ के तू तो इतना क्रोध में बारू। तो मास्टर साहब के आँख खुलल, कहले कि धन्य बानी सरकार। यही से कहल जाला कि अधूरा पढ़ल लिखल कोनो काम के नहीं थे। हम पढ़ल लिखल लड़की खोजत रहनी, लेकिन अगुआ हमरा के भोर भत के अधूरा ज्ञान में फंसा दिलक कि मिला मिला के तहरा ई समझ में नहीं आवत कि चंदा एगो लड़किए के नाम होला, कोई के देहल जाला पैसा, वो भी चंदा के बात हो गई। ऐसे भाई सबन ये बात बा कि जौन भी बा रोवा लोगी कौनो काम में अधूरा नत रही, चाहे गावे बजावे में होखे, चाहे कुछ सुनाओ में होखे, भजन कीर्तन होखे, चाहे पढ़ाई होखे, कम से कम अपना मंजिल तक पहुँची और ये कोशिश करी कि अच्छा पढ़ाई करी, अच्छा ज्ञान करी। अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं है।